क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक टॉपर की वीडियो देख रहे थे मोटिवेशन के लिए या फिर स्ट्रैटेजी के लिए, और जैसे वीडियो खत्म होती है आपका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो फीलिंग जिसमें आपको दूसरे के सक्सेस देख के लगता है कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। कंपैरिजन तो शुरू होता है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के नाम पे, लेकिन जब खत्म होता है तो वो तुम्हारे एंजाइटी में खत्म होता है। आज डे 6 है हमारे सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का, जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ स्टूडेंट एस्पिरेंट के वो स्टक एरिया जहाँ पे अपने प्रिपरेशन में वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज आपके पूरे प्रिपरेशन का रुख बदल देगी। देखो, कंपेयर का जो प्रॉब्लम है वो तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस से पहले तो डिस्ट्रैक्ट करता है। तुम अपना सिलेबस नहीं, दूसरों के प्रोग्रेस ट्रैक करने लगते हो। तुम अपने टेस्ट का मार्क्स नहीं बल्कि दूसरे के परसेंटाइल और अटेम्प्ट कंपेयर करने लगते हो। मुझे एक एस्पिरेंट याद है जो कि हर टॉपर की वीडियो देखने के बाद अपना पूरा रूटीन चेंज कर देता था। जैसे 5 बजे जगना, अपने टाइम टेबल को रीशेड्यूल करना, ठीक है, प्रोमोडोरो टेक्निक्स यूज करना, इस तरह के अपने रूटीन को ना पूरी तरीके से चेंज कर देता था। उसने बोला कि सर मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही है मेरे रूटीन में, मेरे पढ़ाई में। जब मैंने ऑब्जर्व किया ना तो मुझे ये समझ में आया कि उसको डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी। वो पता था कि उसको कैसे करना है, लेकिन वो अपने डायरेक्शन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, वो अपने रूटीन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। देखो, ये जो सिचुएशन है वो बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ होती है। कंपेयर तुम्हें कंफ्यूज्ड ही नहीं करता बल्कि तुम्हें अपने आप पे डाउट करना सिखा देता है। और जब तुम अपने प्रोसेस में डाउट करते हो तो जो तुम्हारी रिदम होती है पढ़ाई की ना, वो पूरी तरीके से खत्म और ख़राब हो जाती है। टॉपर वीडियो का मतलब ये नहीं होता कि वो बेकार है, बेवजह है, बल्कि प्रॉब्लम ये है ना कि हम उसे बेंचमार्क बना लेते हैं। टॉपर जो हैं अपने एडिटेड वर्जन दिखाते हैं वहाँ पे, अपने बेस्ट डे, अपने बेस्ट प्लान और अपना कॉन्फिडेंट टॉक दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब तुम अपने रियल वर्जन से उसके साथ कंपेयर करते हो, अपने बेकार दिन से, अपने बेकार प्लान से, जो तुम डाउट कर रहे हो अपने ऊपर, उससे तुम उस टॉपर के चीज़ों से कंपेयर करते हो। तो ये तो गलत कंपेयर हुआ ना कि उनके बेस्ट डे, बेस्ट प्लान और कॉन्फिडेंट टॉक को तुम अपने बेकार दिन से, अपने बेस्ट प्लान तुम्हारे पास में, उससे तुम कंपेयर कर रहे हो। तुम अपने रूटीन पे, अपने प्रोसेस पे टिके नहीं हो, डाउट कर रहे हो, उससे तुम उनका कंपेयर कर रहे हो। ये तो कंपेयर ही गलत हुआ पहले तो। तुम्हें मोस्टली लोगों का जो बेकार एक्सपीरियंस है, जो उनका स्ट्रगल है, वो हिडन मिलेगा, लेकिन तुम उनके साथ कंपेयर करके अपने प्रोसेस को तुम स्टक कर लेते हो, अपने रिदम को तुम खराब कर लेते हो, उस प्रोसेस से हट जाते हो, प्रेजेंस ही नहीं रह पाते उस प्रोसेस में। कंपेयर तुम्हें ब्लाइंड कर देता है। सबसे पहले वो तुम्हारा ग्रेटिट्यूड छीनेगा, उसके बाद तुम्हें गिल्ट में डाल देगा, और फिर तुम खुद से कहने लगो कि यार मैं तो काफ़ी पीछे हूँ, मुझे भी इस तरह से ये कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी। इस तरह से तुम्हें, तुम्हारे अंदर वो ख्याल आने लगेगा। फिर धीरे धीरे जो तुम्हारा माइंड है ना, वो प्रोग्रेस नहीं बल्कि वो प्रूफ ढूंढने लगेगा, तुम्हें सही साबित करने के लिए, तुम्हें सही दिखवाने के लिए। तुम पढ़ाई तो करोगे लेकिन ना खुद इम्प्रूवमेंट करने के लिए नहीं, प्रोसेस में आने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए, उसके जैसा, उसकी तरह, उसको फॉलो करने के लिए तुम पढ़ने लगते हो, जिससे तुम्हारी खुद की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। और जब तुम इस तरह से पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई को अपनी रेस बना देते हो ना, तो तुम इस जर्नी को पीसफुली एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। इस को तुम पीसफुली रिदम में रख ही नहीं पाओगे जब तुम्हारी ये पढ़ाई रेस बन जाएगी। तो भाई, अगर आज तुम टॉपर की वीडियो देख के या फिर किसी को देख के तुम लो फील कर रहे हो ना, प्रेशर में हो ना, अपने आप पे डाउट फील कर रहे हो, तो स्टॉप करो ये चीज़ें। अगर तुम्हें कंपेयर ही करना है तो तुम अपने आज के दिन को ना कल वाले दिन से कंपेयर करके देख लो कि हाँ, तुमने क्या इंप्रूव किया था, आज क्या सीखा था, ऐसा क्या आज तुमने सीखा जो तुम्हें कल नहीं आ रहा था। टॉपर के रूटीन को और उनको कॉपी मत करो, बल्कि उस वीडियो को तुम ऑब्जर्व करो, उन्होंने किस तरह से चीज़ों को देखा था, फेस किया था। सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। देखो, उनके पढ़ने का रूटीन अलग होगा, उनका कैपेसिटी अलग होगी, ठीक है, वो अलग पेस पे पढ़ते हैं, ठीक है। उनकी हो सकता है कि पॉलिटी वीक होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी वीक होगी, या फिर उनका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी स्ट्रांग होगा। अलग अलग सबका वीक और स्ट्रांग एरिया होता है। उस हिसाब से लोग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या उस सिचुएशन पे इफ़र्ट डालते हैं। मे बी 3 सब्जेक्ट में जहाँ पे वो वीक रहेंगे, उन 3 में तुम स्ट्रांग हो, उस पर कम टाइम देना पड़े। सबकी अलग अलग 3 सिचुएशन होता है, ठीक है। तुम अपने अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, तुम्हारा अपना खुद का प्लान होगा। तुम अपने, जो तुम्हारा पोटेंशियल है ना, जो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है ना, उसको तुम ऑब्जर्व करो, वहाँ पे देखो
कि कहाँ पे दिक्कत है, मुझे कहाँ पे एफर्ट लगाना है, मुझे कहाँ पे 2 घंटे देने हैं, मुझे कहाँ पे 20 मिनट देने हैं, मुझे आंसर राइटिंग की कितनी ज़रूरत है या फिर मुझे प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ये तुम अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना, वो तो उनसे कंप्लीट करके, उनसे कंपेयर करके अपने आप को गिल्ट या फिर अपने रूटीन को चेंज करने से कुछ होगा नहीं। तो इसलिए तुम्हारी जो रेस है ना, तुम अपने पेस पे ढूंढो, ठीक है? दूसरे के पेस पे तुम अपनी रेस डिसाइड मत करो। देखो, यूपीएससी फाइनल लिस्ट में ना मार्क्स काउंट करता है, फॉलोअर काउंट नहीं करता। चलो मिलते हैं अपने डे 7 में अपनी सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड के। ये जो सीरीज है ना, वो तुम्हारे पूरी प्रिपरेशन को एक राइट ट्रैक पे ला देगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।